में बंद करके फ़ोन रीसेट करोगे, आप किसी को डराओगे, धमकाओगे और असला दिखाओगे, चपेड़े मारने तक जाओगे, तो इसको आप क्या कहोगे? ये सारी चीज़ें रजब ने। हाँ, रजब था और कौन कौन था? ये सारे थे जिनके मैंने नाम लिखवाए हैं। एक साइड और जवाब भी यहाँ पे मौजूद है, मांडोगर भी यहाँ पे मौजूद है, रजब भट्ट और उनके भाई लीडर एडवाइज़र जो है इस टाइम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मांडोगर भी है। अदालत में कोई सनी देओल आ गया, ठीक है। अच्छा फयाज भाई मुझे बताइएगा, अदालत में हकायत भाई आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। फयाज भाई मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी जानिब से कोई ना सबूत पेश किया गया है और आपने तारीख भी ले ली है। देखें, अभी तो मैं आज पहली दफ़ा इस केस में पेश हुआ हूँ। इंशाल्लाह हमने इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है, जिसको डीआईजी खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस सारे मामले को, और पुलिस ओपिनियन अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हम इसी अदालत में टाइम हमने कोर्ट ने हमें टाइम दिया है। हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आज हमने पावर ऑफ अटॉर्नी सबमिट किया है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम प्रूव करेंगे ये सारी चीज़ें थ्रू व्हाट्सएप चैट, अदर जो 164 का स्टेटमेंट है उसमें, और अदर सराउंडिंग एविडेंस। आयशा जट के वकील फयाज रामी साहब और रजब भट्ट और उनके दोस्त जो है इस टाइम अदालत के अंदर मौजूद हैं। देखिए, इस मैंने पहले दिन आपको बताया कि इसमें आयशा के साथ साथ इस केस फाइल के साथ भी ज्यादती हुई है, और बहुत सारे फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके अदालत के सामने रखा गया है, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उसके खिलाफ हमने डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन की हद तक हमने एप्लीकेशन मूव की हुई है। इंशाल्लाह हम दोबारा से सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करवाएंगे और जो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल है वो अदालत को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अदालत साहब की बात कीजिएगा, उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो आयशा जट है उसने मैसेजेस भी किए हुए थे हाय के, लेकिन उसके रिप्लाई जो है उन्होंने बड़े लेट किए। ये जरा बताइएगा। हाय के मैसेज का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसने कहा मेरे साथ रेप कर लो। व्हाट अगर दो बार मैसेज करने का मतलब क्या है? देखें, हाई का मतलब कॉन्टेक्ट में तो है ना वो उसके, ठीक है, तो वो तो कह रहे हैं कि हमारा, एक तरफ वो कह रहे हैं सीडीआर में कोई रास्ता ही नहीं पाया गया, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हाई का मैसेज है, वो तो अपनी स्टेटमेंट को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा फयाज साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुस्कुरा आप रहे थे या फिर और कलीग मुस्कुरा रहे थे? देखें, वो मेरे कुलीग थे, वो उनके जोक पे एक पे मुस्कुराए थे। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट फयाज रामी साहब मौजूद हैं, आयशा जट मौजूद है, और आज रजब की पेशी थी। इनसे जानते हैं कि आज आर्गूमेंट्स क्या हुए हैं कि आगे नेक्स्ट डेट पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। रामी साहब, मुझे बताइएगा कि आज की हेयरिंग में क्या चीज़ें जो वो आपने वहाँ पे अंदर कोर्ट के अंदर जो पेश की हैं, साबित भी कुछ हुआ है या अभी फिर इल्ज़ाम ही चल रहा है? यार, अदालत में आते वक्त ही उन्होंने जो है वो अदालत के सामने सदा रखना शुरू कर दी, ठीक है, कि हम जनाब बेगुनाह, हमें बरी किया जाए, ठीक है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमें बेगुनाह लिखा गया है, और जनाब का जो अक्यूज़ विक्टिम है उसने सुलह भी कर ली थी। इस तरह के दलाइल, उसका अप्रोप्रिएट तरीक़ाकार तो ये होता है कि कोई एप्लीकेशन मूव की जाए, उस एप्लीकेशन की कॉपी सप्लाई की जाए, दैन उसके बाद अदालत इस सारे मामले को देखती है। एनी हाउ उसके बाद फिर अदालत ने हमें टाइम दिया है कि नेक्स्ट ऑफ डेट ऑफ, उन्होंने हमसे पूछा कि आज आप आर्गूमेंट करेंगे या नेक्स्ट, तो हमने फिर अदालत से ये कहा कि डिटेल में आर्गूमेंट इस केस में, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड एक मैटर है, ठीक है, और बहुत सारे फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और ऑलरेडी हमारी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक एप्लीकेशन भी पेंडिंग है। तो इस पे फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि जी हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आर्गूमेंट करेंगे। अब ऑनरेबल कोर्ट ने इसको 27 के लिए फ़िक्स किया है। इंशाल्लाह 27 को अदालत के सामने हम हक़ाइक़ रखेंगे। अच्छा रामी साहब, मुकदमे के जो हैं, ये आयशा जट है, ये विक्टिम है, इन्होंने बताया था कि सलमान ज़्यादती 376 का केस, रजब और इनके जो दोस्त हैं अब ये आए हैं, इनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हुई, सलमान नहीं नज़र आया केस में। पूरे केस के अंदर से सलमान निकल गया या उसको निकाला गया? देखें, अगर निकल गया तो मुकदमा खारिज कर दें, पर्चा खारिज भी नहीं तो किया। लेकिन इन्होंने जो FIR दी थी वो तो सलमान था। देखें, नहीं, पाँचों का उन्होंने नाम दिया है। सलमान की हद तक मेन रेप का एलिगेशन था, बाकियों की हद तक एविडेंस मिटाने का एलिगेशन था। तो ये सारी चीज़ें अदालत के उसमें सब पाँचों की हद तक एलिगेशन था, और उसमें सलमान की हद तक जो मेन अक्यूज़ है वो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने 22 होकर अभी तक चलान ही फॉरवर्ड नहीं किया। अगर वो बेगुनाह है तो पर्चा खारिज कर दें, इसको होल्ड क्यों किया हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है, हवा में क्यों लटकाया हुआ है भाई? यही तो होता है ना कि जहाँ से फैक्ट्स को लिंगर ऑन करना हो, मैनिपुलेट करना हो, ताकि जो विक्टिम है ऐसे केसेस में उसको बहुत मुश्किल होता है परसू करना। देखें, अभी अनमैरिड लड़की है, ठीक है, इसको बहुत मुश्किल है यहाँ पे सारी चीज़ों को फेस करना, ताकि विक्टिम जो है वो बेचारा अदालतों में जलील होता रहे, पेशियों पे आता रहे और थक हार के सुलह कर लें। ये सारे टैक्टिक्स हम समझते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम अदालत में सारी चीज़ें रखेंगे। हम कॉन्फिडेंट, अल्लाह बेहतर करेगा। ये जनाबिल रजामंदी या जनाबिल जबर? यार, शादी का झांसा देकर जब आप किसी को ट्रैप करके अपना मिसयूज़ करते हैं तो वो रेप ही है।
और मैं जनाबिल जबर है और ये अदालत में मैंने आज भी कहा इंशाल्लाह हम प्रूफ करेंगे। तो साबित हो जाएंगी ये चीज़ें? क्यों अभी नहीं तो होंगी? कुछ वो बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज भी नहीं सलमान की तरफ से इनको किया गया। अभी वो रजब के वकील ये चीज़ें बता रहे थे वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि जी हाय का मैसेज इन्होंने किया, एक तरफ से वो कह रहे हैं कि आज तक कोई राब्ता इनका साबित नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो 100 सफ़ा की सीडी और साथ चैट लगी हुई है वो क्या है? तो ये तो केस ख़त्म हो चुका था एकदम से, ये फिर कैसे आ गया है? भाई फिर जी रजब मेन है सलमान, मरकज़ी मुलजिम है सलमान, लेकिन ख़बरें यही चल रही हैं कि रजब भट्ट और उसके दोस्तों ने एक खतून के साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती का केस सामने आया। तो ये केस तो ख़त्म हो गया था। एक रूम में बंद करके फ़ोन रीसेट करोगे, आप किसी को डराओगे, धमकाओगे और असला दिखाओगे, चपेड़े मारने तक जाओगे, तो इसको आप क्या कहोगे? ये सारी चीज़ें रजब ने, हाँ, रजब था और कौन कौन था ये उसके सारे अंदर? थे जिनके मैंने नाम लिखवाए हैं। सर मैं ये बस तो अपना इतनी चीज़ें ये साबित तो होंगी ये चीज़ें? यार सलमान की अपनी चैट में ये चीज़ें साबित होती हैं। नहीं, ये जो चीज़ें बता रही हैं भाई ये खुद एडमिट करता है व्हाट्सएप चैट में, थोड़ा वेट तो करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आपको भी पता है जब किसी की डेथ आनी होती है, किसी ने मरना होता है, तो वो क्या उसको पता होता है कि मैंने मरना है? अब मुझे पता होता है कि मेरा फ़ोन रीसेट होना है या इन्होंने ऐसे करना है, तो मैं पहले अपना पुलिस को लेके जाती ना साथ। अच्छा, किसी को ख्वाब तो नहीं आ जाता आयशा ना, तो- इसमें एक और चीज़ सुनने में आ रही है, वो कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेलिंग का जो है ना इसको रंग दिया जा रहा है, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कोई पैसों का लेन देन, कोई नहीं, ऐसी मुझे चीज़। कोई भी मैं इस पैसों चीज़ का पे लेन देन तो ये मैं ऑफर्स हलफ कर रहे हैं। मैं पैसों तो इन्होंने मैं ऑफर हलफ करवाई थी, फिर अगर हाँ। हमें इतना ही लालच कौन होता ऑफर तो कर रहा रजब ने किसी को भेजा था, ऑफर करवाई हमें, अगर हमने लेने होते ना तो कब से लेके मैं सुना कर हलफ पे लेते। हाथ रख के कहती हूँ कि मुझे सिर्फ अपने अल्लाह पाक से यही है कि इंसाफ मिल जाए, मुझे सर, कोई कौन- लेना देना नहीं। क्या चीज़ें ब्लैकमेलिंग? मैं आमिर सिर्फ एक बात करूंगा कि पाकिस्तान में किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी की बहन बेटी का मिसयूज़ करके माशरे को आलूदा करे और सोशल मीडिया पे एक गलत ट्रेंड सेट करे। अभी आपने अक्यूज़ पर्सन अदालत में आया है, ये अदालत क्या कोई सैर तफरी की जगह पे? वो यहाँ पे बैठ के मैं जदों कितने बहना हुआ वकीला नाल बहना हुआ, ये भाई आप अपने ससुराल में आए हुए हैं और वहाँ पे उनके वकील अदालत के अंदर खड़े होकर हमें अदालत के डेकोरम के बारे में बता रहे थे, जबकि उनका मैटर बिफोर इन्वेस्टिगेशन जो है अदालत के पास पेंडिंग है। अभी अदालत ने उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दिया और ये बाहर आकर अदालत में ये प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि इनको बरी कर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का इख्तियार ऑनरेबल कोर्ट के पास है, अभी थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें अदालत के सामने। अच्छा, लास्ट पे एक सवाल है, पहले भी आपके एक वकील, दो वकील, तीन, फिर वो चेंज हो गए, अब एडवोकेट फयाज रामे साहब हैं, क्या यकीन दहानी इस केस में फतह होगी? मैं बस यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी करेगा वो बेहतर करेगा। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, जितने भी आते हैं आजकल ये सब मैनेज हो जाते हैं और बाकी सब अल्लाह जो भी करे वो बेहतर करे। आप समझदार हैं, मैच फिक्स हो जाएं तो फिर कौन साथ देता है आपका? जी बिल्कुल नाज़रीन, एडवोकेट फयाज रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे, आयशा जट मौजूद है और इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो डेट हमने आपको बता दी, इस पर क्या होगा वो भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना। मैं इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। आपकी क्या हाल है? ठीक है, इंशाल्लाह।